दोस्तों, वेलकम टू द कॉमर्स ज्ञान अकेडमी। आइए हम अपने चैप्टर को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप लोगों ने पिछली क्लास में, मुझे लगता है अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें आपको जो मेरी फंडामेंटल पार्टनरशिप फॉर्म्स की पहली क्लास थी। आज हमारी फंडामेंटल पार्टनरशिप की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर पिछली क्लास में हमने थ्योरी पार्ट किया था। आज हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने 11वीं क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, और हम उसके अंदर एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और एक हम पोजिशनल स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना सीखा था। पोजिशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोगों ने बैलेंस शीट सीखा था। ठीक है, वो तो यहाँ तक आपको पता था। इसी तरीके से आज हम बात करते हैं कि ये जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो भी पार्टनरशिप फर्म भी क्या करती हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती हैं। लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी इनकम स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट तैयार करती हैं। तो आइए हम उनके बारे में समझते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ठीक, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। जैसा कि आपको पता है, आप ट्रेडिंग काउंट 11th क्लास में सीख चुके हैं, तो आपको इस साल यानी कि 12th क्लास में आपको ट्रेडिंग काउंट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही आपको यहाँ फोकस करना है अभी। और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के बारे में भी आप लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छे से, तो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का आपको यहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। मतलब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपको, और जब यहाँ तक इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस नाम का एक अकाउंट आपको सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो कि हम 12th क्लास में सीखेंगे। मतलब क्या होता था कि पहले जब सोल प्रोप्राइटरशिप था, यानी जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस बिज़नेस का मालिक केवल, यानी उस टाइप के बिज़नेस का मालिक केवल एक होता था। तो वो कोई भी प्रॉफिट कमाता था, सीधा वो क्या करता था, अपनी कैपिटल में उसको प्लस कर लेता था। यानी कि आप बैलेंस शीट में जाकर कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मालिक 2 या 2 से अधिक मालिक हैं, और साथ ही हर मालिक का कुछ टर्म्स और कंडीशंस के बेस पे, यानी पार्टनरशिप डीड के बेस पे आपने देखा था, उसमें किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पैसा मिलना है, तो किसी को सैलरी के रूप में पैसा मिलना है, किसी को कमीशंस मिलना है। इस तरीके से एप्रोप्रिएशंस उनको, यानी उनको वो हिस्से दिए जाने हैं। ठीक, तो उस हिस्से की बांट के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस जब लाभ कमा लेता है, उस हिस्से को, उस लाभ को मालिकों में बांटा जाता है। ठीक है, फर्म और उसकी जो मालिक होते हैं उनके बीच में कोई क्या करते हैं, नियम शर्तों के अनुसार से बांटा जाता है। तो वही बांटने का काम हम किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट के अंदर हमें सीखना है, यानी लाभ हानि समायोजन खाता। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, हमें अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी सीखना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टनर हैं और हर पार्टनर्स को कई रूप में हिस्से दिए जा रहे हैं। तो उस हिस्सों की वजह से उस पार्टनर्स की टोटल कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रही है, इसके बारे में जानना होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट बिल्कुल पिछले जैसी है, केवल 2 चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है आपको, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताऊंगा मैं, और मैं अगली यानी 3rd क्लास के अंदर कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको समझाऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो उससे पहले हम अपनी पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि पिछली बातों से ही ये बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे 11th क्लास में जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो हमने क्या बनाया था, जैसा आपको याद होगा, मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को, आपकी हेल्प करता हूँ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड क्या पढ़ा था, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और फिर टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हम यहाँ दिखाते थे। फिर सेल्स, क्रेडिट साइड सेल्स करते थे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे, और
फिर क्या करते थे, फिर हम इसकी बैलेंसिंग करते थे। अगर ये साइड ज़्यादा आ जाती थी क्रेडिट साइड, तो बिजनेस को क्या होता था, ग्रॉस प्रॉफिट होता था, और अगर ये साइड ज़्यादा आती थी तो बिजनेस को ग्रॉस लॉस हो जाता था। तो जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट होता था, आपको पता है प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, अगर लॉस हो जाए तो प्रॉफिट इधर, वो लॉस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम इधर ग्रॉस प्रॉफिट को किस में ट्रांसफ़र करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो इसमें जितने भी ये एक्सपेंसेस आते हैं ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जैसे ही हम ग्रॉस प्रॉफिट घटाते थे तो उसके बाद क्या निकल कर आता था, हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। क्वेश्चन के अंदर हमको ये वाली बात गिवन होगी, यानी नेट प्रॉफिट यहाँ तक क्वेश्चन खुद दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हमको ये दोनों अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हमें ये अकाउंट, ये बैलेंस दे देगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का बैलेंस दे देगा। तो जब जैसे ही नेट प्रॉफिट का बैलेंस देगा तो आपको कुछ बात याद रखनी है, क्योंकि जिस प्रॉफिट को हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में, मतलब यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज एक्सपेंसेस। मतलब ये वो प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से ये सभी जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिनको हम चार्ज एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये सारे क्या हो जाने चाहिए, आफ्टर, मतलब घट जाने चाहिए, घटे हुए होने चाहिए, यानी एडजस्टेड होने चाहिए। अगर कोई भी एक चीज़ एडजस्टेड नहीं हुई है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रॉफिट का यूज़, यानी यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले उस एडजस्टमेंट को आपको करना पड़ेगा। और क्या होता है, ये तो हमें समझ आया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज एक्सपेंसेस, चार्ज एक्सपेंस क्लियर हो गया, यानी ये ऐसे सारे खर्चे। अब चार्ज एक्सपेंस यानी ये सारे वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, मतलब बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस का मतलब मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशंस टू पार्टनर्स और रिजर्व्स, यानी इन सब, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स और कमीशंस टू पार्टनर्स के बेस पे दिए जाने वाले हिस्से एप्रोप्रिएशंस है। ये बिफोर मतलब ये देने से पहले, यानी जो प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होगा इसमें से ये सारी चीज़ें, यानी ये सारे एप्रोप्रिएशंस की सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एडजस्ट नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन सारे चार्ज एक्सपेंसेस एडजस्ट होने चाहिए, मतलब ये सभी घट जाना चाहिए लेकिन ये सारे चीज़ें एडजस्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो मुझे लगता है जैसा कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं बताता हूँ अब क्या होता है, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म्स, मान लीजिए इसने नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये प्रॉफिट आ गया आपके पास, इस प्रॉफिट में से क्या करती है फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेट करके देती है, सैलरी टू पार्टनर्स देती है, कमीशंस टू पार्टनर्स देती है, और फिर कुछ पैसा, क्योंकि पता है बिजनेस भविष्य अनिश्चित होता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, जिसकी वजह से अपने उन भविष्य में होने कोई दिक्कत आ जाए उससे बचने के लिए रिजर्व को तैयार किया जाता है। तो वो पूरा पैसा मालिकों को बांट के ना, मतलब बांटती नहीं है और क्या करती है, बल्कि कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रख लेती है, यानी प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लेगी, सारे पैसे बांटेगी नहीं। बाकी तो ये जो इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है और रिजर्व है, ये सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तीन चीज़ हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सपेंसेस कहलाती हैं, ठीक है। यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एक्सपेंस होंगे, ठीक। फिर उसके बाद एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई पार्टनरशिप ड्राइंग्स करता है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है, उसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होती है, यानी इस प्रॉफिट में से ये सारा माइनस कर दिया जाए, यानी कि ये सारा दे दिया जाए पार्टनर्स का हिस्सा, और ये प्रॉफिट है इसको प्लस कर दिया जाए, तो उसके बाद अगर कोई भी पैसा बचता है तो उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, वितरित लाभ बोलते हैं, यानी वो लाभ जो किसमें, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी जो समझौता हुआ था प्रॉफिट बांटने की, जो बात की गई थी, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा जाएगा, ठीक। ये तो ओरली हमने समझा। इस यही काम करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट बनाया जाता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट ये रहा, तो यहाँ प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, तो ये भी क्रॉस ट्रांसफर होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी यहाँ पर डेबिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो
इधर आप ट्रांसफ़र करेंगे यानी क्रेडिट साइड टू नेट प्रॉफिट करके, बाई नेट प्रॉफिट करके, यानी आप यहाँ दिखा देंगे। और ये नेट प्रॉफिट में स्टार मैंने इसलिए लगाया कि मैंने आप बताया है कई ऐसी एडजस्टमेंट, यानी कई आप ऐसी एडजस्टमेंट देखेंगे या कई ऐसी टर्म्स देखेंगे जो देखने में यानी वो मालिक को दी जाती है लेकिन एज अ एप्रोप्रिएशन ना देकर एज अ चार्ज मानी जाती है उसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को एज अ लोन कोई पैसा देते हैं तो फर्म उस पर क्या करती है, ब्याज देती है। वो ब्याज चार्ज एक्सपेंसेस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्म को पैसों की जरूरत पड़ी, या तो बाहर किसी बैंक से ले लोन, या अपने पार्टनर्स के पास किसी के पास पैसे हैं तो उससे ले ले, उसे ब्याज देना है, चाहे फर्म को दे चाहे पार्टनर को दे, वो सॉरी बैंक को दे चाहे पार्टनर को दे, तो उसके लिए वो चार्ज एक्सपेंसेस है। तो ये बात समझ आएगी। तो अगर ये कंसीडर यानी इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है तो पहले आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा है मैनेजर कमीशंस। मैनेजर, अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है मैनेजर बिजनेस का मालिक होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिजनेस का मालिक मैनेजर नहीं होता बल्कि वो कर्मचारी होता है। और जब एम्प्लॉय होता है जिसके कारण एम्प्लॉय की वजह से उसको क्या किया जाता है, उसको जो कमीशन दिया जाता है वो भी चार्ज एक्सपेंसेस कहलाता है, इसलिए उसको भी हटा देना चाहिए यानी डिडक्ट कर देना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग रेंट टू पार्टनर्स। कई बार ये जो पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है वो किस पे चल रही होती है, किसी पार्टनर्स के प्रॉपर्टी पे चल रही होती है, उसकी ज़मीन पे, उसके घर में चल रही होती है, तो उसको उसके बदले में किराया दिया जाता है। अगर वो देना है या दिया जाना है तो वो सब क्या माना जाता है, चार्ज एक्सपेंसेस माना जाता है। तो ये कुछ चार्ज एक्सपेंसेस हैं जो क्या कहलाते हैं, जो देखने में तो एप्रोप्रिएशंस लगते हैं लेकिन होते चार्ज एक्सपेंसेस हैं। इस वजह से अगर इनमें से तीनों में से कोई चीज़ घटी नहीं है तो पहले घटा दीजिए, पहले डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से नेट प्रॉफिट आएगा। फिर इस नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिखिए। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया था फर्म के लिए एक्सपेंस है तो ये सारा डेबिट साइड आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए, एक्स का जितना बनता है एक्स को दीजिए, वाई का जितना बनता है वाई को दीजिए। फिर सैलरी दीजिए, एक्स वाई जिनकी सैलरी बनती है उनको दीजिए। कमीशंस एक्स वाई जितना बनता है उनको दीजिए। फिर रिजर्व जितना बना है वो रख दीजिए। फिर उसके बाद इधर आते हैं इनकम साइड। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भी बनता है इनकम, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करिए। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फर्म का जो प्रॉफिट, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग, इसमें से ये दोनों जोड़ते हैं, टोटल अमाउंट आएगा, इस टोटल में से ये पूरा पार्ट एप्रोप्रिएशंस का घटाते हैं। घटाने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है। ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन बांटेगा, पार्टनर्स बांट लेंगे अपने किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा ये सब बांट लेंगे और अपने अपने हिस्से ले जाएंगे, ठीक। तो जैसा कि आपको बात समझ आ गई होगी, अगर आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करिएगा, आपकी वैसे टीएस ग्रेवाल की बुक्स यूज़ करिए, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ आएगा, और क्वेश्चंस करिए। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने एप्रोप्रिएशंस और ये जो डाउट्स आपको बताए ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। आप अगर अच्छे से इन बातों को समझ गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए और हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको सॉल्यूशंस अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिए और अच्छे मतलब अपना एक्सपीरियंस मतलब फीडबैक दीजिए और सजेशंस कीजिए। हर बार थोड़ी न थोड़ी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे हम, और आपके लिए बहुत बेहतर वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू आपके